आज हम एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ बात करेंगे। ये मैं सिर्फ कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करूंगा। और कई तरह की भी एंजियोप्लास्टी होती हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में जो नाड़ियाँ होती हैं उनमें की जाती है। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो वेसल है उसको हम रिपेयर करते हैं, और ये हम बगैर किसी ओपन हार्ट सर्जरी के करते हैं। हाथ या पाँव से एक तार ले जाते हैं हार्ट की नाड़ी के पास और एक पतला ट्यूब उसके ऊपर डाल करके फिर उससे हम एक तार जहाँ पे रुकावट है उसके आगे ले जाते हैं, उसके ऊपर बलून चढ़ा करके वहाँ जो नाड़ी रुकी हुई है या सिकुड़ गई है वो चौड़ा करते हैं, और वहाँ पे अगर स्टेंट लगाने की ज़रूरत है तो स्टेंट लगाते हैं, या नहीं तो आजकल एक स्पेशल ड्रग इल्यूटिंग बलून कहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे इसका अहम रोल है वो है हार्ट अटैक को बचाने में। हार्ट अटैक के मरीज़ जो हैं उनकी एक नाड़ी वो अचानक बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉट से मोस्ट ऑफ द टाइम बंद हो जाती है, और उसको ठीक करने का जो दुनिया में सबसे बेहतर उपाय है वो जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में भी हम यही तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, तार क्रॉस करके और उस नाड़ी को खोल करके अगर स्टेंट लगाने की ज़रूरत है तो स्टेंट लगाते हैं। और ये सारा प्रक्रिया जो है करीब आधे घंटे में 45 मिनट में हम कर लेते हैं अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। कई बार बहुत और भी कई चीज़ें होती हैं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम कर रहे हैं तो और भी डिवाइसेस की मदद लेनी पड़ती है। IABP है, ECMO है, एम्पेला है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को कई बार। तो ये सब चीज़ें तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में जैसी ज़रूरत पड़ती है हम लोग करते हैं। एंजियोप्लास्टी हम प्राइमरी के अलावे जो करते हैं वो हम स्टेबल पेशेंट्स रहते हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। कई बार वो अनस्टेबल भी होते हैं, हार्ट अटैक नहीं रहता है लेकिन वो स्टेबल और हार्ट अटैक के बीच का स्टेज जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, उसमें भी एंजियोप्लास्टी करने का यही प्रक्रिया है। एक नाड़ी हो, सिंगल वेसल एंजियोप्लास्टी, मल्टी वेसल एंजियोप्लास्टी, आजकल तो उसके कई तरह के करते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल जिसमें ब्रांच है तो बाइफर्केशन एंजियोप्लास्टी हो गई। अगर जो मेन नाड़ी जिसको हम लेफ्ट मेन कहते हैं जो पहले सिर्फ सर्जरी की जाती थी उसका अगर हम करते हैं स्टेंटिंग, लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी हो गई। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम तोड़ने के लिए हम लोग या तो रोटा एब्लेशन कहते हैं, एक डायमंड बर होता है जिससे हम कैल्शियम को तोड़ते हैं, या नहीं तो इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी करते हैं, या अगर मुश्किल है क्रॉस करने में और थ्रोम्बस है या छोटा मोटा कैल्शियम है तो कई बार हम लेज़र का भी उपयोग करते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं एंजियोप्लास्टी के, और करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की करीब करीब 95% केसेस जो हैं आज के ज़माने में एंजियोप्लास्टी से संभव है। इनफैक्ट कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां बाईपास सर्जरी बहुत ही कठिन और बहुत रिस्की होता है, तो वैसे केसेस में हम एंजियोप्लास्टी ही प्रेफर करते हैं। एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाता है तो मरीज को हम ICU में शिफ्ट करते हैं। हाथ से अगर किया है तो 3-4 घंटे के अंदर वो बिल्कुल चलना बुलना शुरू कर सकता है, वॉशरूम जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेक्स्ट डे ही छुट्टी कर देते हैं। अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है तो नेक्स्ट डे मैंने करीब समझ लीजिए 36 घंटे में हम छुट्टी कर देते हैं, घर जाने को तैयार हैं वो। हाथ पे जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उस हाथ से या वज़न नहीं उठाना है 24 घंटे के लिए। अगर पाँव से हुआ है तो फिर हम अगेन जो शीट है उसको निकालने के बाद 4 घंटे के लिए पाँव सीधा रखना पड़ता है और नेक्स्ट डे से उनको हम मोबिलाइज़ करते हैं। हाथ वाले को तो हम 2 घंटे के अंदर मोबिलाइज 2 से 4 घंटे के अंदर मोबिलाइज़ कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के साथ साथ दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी हैं, परहेज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो वो आपका डॉक्टर आपकी जो हार्ट की स्थिति है उसको देख करके आपको सारा कुछ बताएगा। ये प्रक्रिया आज के ज़माने में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए करीब करीब सर्जरी के बराबर की ही प्रक्रिया है।